अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप सऊदी अरबिया आ रहे हैं, तो अपने वीज़ा की जाँच करना चाहते हैं कि आपका वीज़ा रियल है या फिर फेक है या फिर आपके कफ़ील का नाम क्या है? यानी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके वीज़ा के बारे में तो किस तरीके से जान सकते हैं 2026 में, उसका सही तरीका क्या है? आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचता सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना कोई एक ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ और फिर जो है ये ओपन होगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सर्च बार के अंदर और यहाँ पर हमें लिख कर के सर्च कर देना है। यहाँ पे लिखना है VISA डॉट MOFA डॉट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर यह लिख कर आ चुका है, मैं पूरा लिखा भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है visa.mofa.gov.sa वीज़ा पर्सन। तो आपको इस तरीके से लिख करके सर्च करना है। तो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करूँगा तो फिर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला जो वेबसाइट हम इस पे क्लिक करके चेक करते हैं कि क्या ये सही है या फिर नहीं। अगर नहीं सही होगा तो हम नीचे वाले पे क्लिक करके देखेंगे। मैं इस पे क्लिक कर दूँगा और फिर जो है इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। अगर आपका जो है इसे जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है इंग्लिश में अगर इस तरीके से नहीं होता है तो आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा 3 लाइन या फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में आपको यहाँ पे 3 लाइन आपको दिखेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर दिख रहा है अरबी, आपको यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ दिखेगा। आप इस पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद फिर जो है ये जो है इंग्लिश में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट नंबर। यहाँ पे हमें जिसका जो है वीज़ा का यहाँ पे इंक्वायरी निकालना है, वीज़ा लगा या फिर नहीं, उसका वीज़ा के बारे में पूरा जानना है। उसका भी यहाँ पे जो है उसका पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे डालना है, उसकी नेशनैलिटी यहाँ पे डालना है और यहाँ पे वीज़ा कौन-सा है यहाँ पे डालना होगा। जैसे वर्क वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, विज़िट वीज़ा जो होता है यहाँ पे आपको सेट करना होगा और ये वीज़ा कहाँ पर है, मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे सेट करना होगा, इमेज को डालना होगा और नीचे आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जिसका मैं चेक करना चाहता हूँ उसका पासपोर्ट का नंबर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे लिखा हुआ है करंट नेशनैलिटी, हम इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये जो है इंडियन है तो यहाँ पे मैं लिख देखता हूँ इंडिया कहाँ पर है, थोड़ा यहाँ पे नीचे लेके आएँगे और ये रहा इंडिया, मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे वीज़ा टाइप पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा वीज़ा यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ फैमिली विजिट है, गवर्नमेंट विजिट, हज है, मेडिकल है और इस तरीके से बहुत आपको यहाँ पे वीज़ा दिखेगा। आपका वीज़ा जो भी है आपको यहाँ पे वो सेट करना होगा। तो मैं जो चेक कर रहा हूँ उसका है वर्क, यहाँ पे लिखा हुआ वर्क। उसी के नीचे उम्रा के नीचे लिखा हुआ वर्क, आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे क्लिक करेंगे। अगर आपका उम्रा वीज़ा होगा तो यहाँ पे क्लिक करेंगे उम्रा के ऊपर। तो यहाँ पे वर्क वीज़ा, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। आप यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा इश्यूइंग, जो लिखा हुआ है अथॉरिटी, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूँगा और ये जो हुआ है मुंबई में हुआ है, हो सकता है आपका दिल्ली में भी हो सकता है, आप यहाँ पे दिल्ली पे आपको क्लिक करना होगा। लेकिन मेरा जो मैं कर रहा हूँ इनका मुंबई का है। तो यहाँ पे मैं मुंबई यहाँ पे ढूँढ लेता हूँ कहाँ पर है, ये रहा मुंबई। तो मैं इसे सेट कर देता हूँ। आपका दिल्ली होगा तो आपको यहाँ पे दिल्ली सेट करना होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ इमेज कोड, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और ये जो कोड आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर मान लीजिए कि ये जो इमेज कोड आपको नहीं दिख रहा है सही से, ये पूरा मिक्स लिखा है, तो अक्सर ऐसा होता है। तो आपको यहाँ पर एक तिल आइकन दिखेगा, 2 तिल आइकन यहाँ पे बनी हुई है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये कोड जो है चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारा जो है यहाँ पर जो कोड बहुत अच्छा दिख रहा है, हमको यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे सेम टू सेम इसमें मैं लिख दूँगा। तो फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से पूरा यहाँ पे लिखूँगा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नीचे बटन यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च, हम इस पे क्लिक करेंगे और फिर से ऊपर यहाँ पे सर्च होगा। फिर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा प्लेटफ़ॉर्म, यहाँ पे लिखा हुआ वीज़ा हैज़ बीन इश्यूड। तो वीज़ा इश्यू नंबर भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है जो वीज़ा जो है लग चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, मैं साइड में यहाँ पे इसे मैं करता हूँ क्लोज़ और उसके बाद फिर यहाँ पे हम इस तरीके से थोड़ा ज़ूम आउट करेंगे और यहाँ पर अगर अगर आपको यहाँ पे 2 बारकोड दिखता है, इसका मतलब है कि आपका जो वीज़ा है वो लग चुका है और वीज़ा का असलियत पूरा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका वीज़ा नहीं होगा तो यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे डिटेल शो नहीं करेगा और यहाँ पर जैसे इनके फोटो के ऊपर इनका बारकोड लगा हुआ है और क्योंकि मैं इसको जो है डेस्कटॉप साइड में नहीं किया हूँ इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, मुझे वैसे ही ब्लर करना था। तो यहाँ पे जो है इनका जो है वीज़ा इश्यू नंबर वगैरह सब इसमें लिखा हुआ है, बारकोड दो यहाँ पे दिख रहा है और इनका वर्क वीज़ा दिख रहा है, इनका स्पॉन्सर यानी इनका कफील का नाम यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है और इनका नाम दिख रहा है इंग्लिश में और अरबी में, इनका पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट और एक्सपायरी डेट, इशू डेट, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा और इनका जिस काम में जा रहे हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको अपना जो है काम अरबी में लिखा हुआ है और आपको अरबी नहीं मालूम है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका जो काम है वो क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं। तो आपको इस पे क्लिक करके इस तरीके से कर लेना है पूरा कॉपी। यहाँ पे मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल, ये तो सॉरी पूरा सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे मैं इस तरीके से ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, बस इतना। इस तरीके से यहाँ पे मैं इसे पूरा करता हूँ सेलेक्ट पहले। ये देखिए फिर भी यहाँ पे ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे पहले मैं इसे पूरा इस तरीके से मैं करूँगा सेलेक्ट, फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। ये देखिए इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है और इसको होल्ड कर देना है। अब यहाँ पे आप कोई भी ब्राउज़र या गूगल या फिर क्रोम ओपन करना होगा आपको। अब यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है
अब यहाँ पे आपको ट्रांसलेट पे क्लिक करना है, ट्रांसलेट नहीं सर्च करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अरबी लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे इंग्लिश से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपका जो प्रोफेशन है, जो आप वहाँ पे काम आपका जो दिख रहा था, उसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हम जो काम यहाँ पे पेस्ट किए हैं, यहाँ पे अरबी लैंग्वेज वाला, तो इंग्लिश में इसे कहेंगे प्राइवेट ड्राइवर। ये देख सकते हैं। इस तरीके से आप ये भी जान सकते हैं कि आप जिस काम में जा रहे हैं, अरबी में भले लिखा हुआ है, उसे किस तरीके से ट्रांसलेट करके जान सकते हैं कि आप ड्राइवरी में जा रहे हैं या फिर आप कोई खेती वाले काम में जा रहे हैं, यानी मजरा वाला काम जो होता है, यहाँ पे सब आपको लिखा हुआ दिखेगा इस तरीके से।